नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे इस चैनल जेआरएफ विद गुलशन पर। जैसा कि हम सभी लोगों को पता है कि 18 जून 2024 में जो नेट का एग्ज़ाम हुआ था उसको जो है किसी कारणवश कैंसिल करके री एग्ज़ाम कराने का फैसला जो है एनटीए के द्वारा लिया गया था और वो एग्ज़ाम लगभग ख़त्म हो चुका है। जो 21 से लेके शायद 4 अगस्त तक होने वाला था एग्ज़ाम, वो ख़त्म हो चुका है। इसके बीच में बहुत सारे बच्चों के हमें मैसेज आ रहे थे लगातार कि सर क्या री एग्ज़ाम होगा। तो हमने बार बार उनसे बोला था कि री एग्ज़ाम होगा, किसी भी हालत में होगा, अपनी तैयारी आप लोग जारी रखिए। तो उन्होंने ऐसा ही किया और वो बाद में बोले भी कि सर आपने सही बोला था। तो अब इसी सिलसिले में बहुत सारे लोगों का हमें कमेंट और मैसेज और कॉल हमारे हेल्पलाइन नंबर पे आ रहे हैं कि इस बार जो एग्ज़ाम हुआ है अगस्त में उसकी आंसर की कब तक आएगी। तो उसी सिलसिले में हम लोग बात करेंगे। उसके अलावा भी एक दो और बातें करेंगे हम लोग। तो आइए आज की वीडियो में आप लोग सभी लोगों का स्वागत है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी जानकारी आपको दी जाएगी जो आपको इस एग्ज़ाम में या आपके आने वाले किसी भी एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा कारगर साबित होगी। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि कब तक आएगी आंसर की। ये इस समय का सबसे बड़ा ही प्रचलित मुद्दा अगर वो माना जाए तो है कि आंसर की हमारी कब तक आएगी। तो इसके लिए अगर मैं पिछले एनटीए के द्वारा कराए गए ऑनलाइन नेट के एग्ज़ाम्स को अगर देखा जाए तो आंसर की लास्ट वाले एग्ज़ाम के बाद, जैसे कि लास्ट एग्ज़ाम हमारा है 4 सितंबर को, तो इससे लगभग 10 से 15 दिन के बीच में जो है एनटीए जो है अपना आंसर की जारी कर देता है, जिससे कि हम सभी लोग अपने नंबर को क्वेश्चन हमारे कितने सही हो रहे हैं उसको मैच करके बिल्कुल एक तरीके से संतुष्ट हो जाते हैं कि हमारा इस बार नेट या जेआरएफ हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो जिन भी लोगों का एग्ज़ाम इस बार बढ़िया गया है, जिन्होंने अच्छे से तैयारी की थी और एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा गया, फर्स्ट पेपर या सेकंड पेपर दोनों पेपर का मिला के, तो उन सभी लोगों को सबसे पहले बहुत बहुत बधाई। अगर आपका एग्ज़ाम अच्छा गया तो आंसर की आने के बाद आपके नंबर भी बहुत अच्छे आएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। ठीक है। दूसरी बात तो उन लोगों की है जिनका किसी कारणवश इस बार का जो एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया है, तैयारी में कमी थी या उनको लग रहा था कि एग्ज़ाम जो है कैंसिल हो जाएगा, पिछले वाले एग्ज़ाम के आधार पे नंबर मार्क्स जो है जारी कर दिए जाएंगे। तो ऐसे लोगों को जो है थोड़ी सी धैर्य रखने की ज़रूरत है, आंसर की आने दीजिए। हो सकता है कि आपका एग्ज़ाम अच्छा ही गया हो, जब आप लोग आंसर की मैच करेंगे तो आपको ज़रूर पता चल जाएगा। तो बात करते हैं कि कब तक आंसर की आएगी। तो अगर एक डेट के बारे में बात किया जाए तो आंसर की जो है 15 सितंबर से लेके 20 सितंबर, 15 सितंबर से लेके 20 सितंबर के बीच में अगर आंसर की एनटीए के द्वारा जारी कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी जो है ये एग्ज़ाम 2 महीने से लेके 2.5 महीने तक लेट हो चुका है और साथ में जिनका पीएचडी में एडमिशन इस एग्ज़ाम के बेसिस पे होने वाला था उनका एडमिशन भी बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है। ठीक है। तो एक बात अगर बोली जाए तो 15 सितंबर से सितंबर से लेके 20 सितंबर के बीच में एनटीए के द्वारा आंसर की जो है जारी कर दिया जाना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा लेट होता है तो 25 सितंबर से आगे ये डेट जो है किसी भी हालत में नहीं जानी चाहिए। ठीक है। इसी के साथ साथ एक जानकारी सभी लोगों को और देनी थी कि जून 2024 में जो नेट का एग्ज़ाम हुआ था, इसकी तैयारी के लिए हमारे इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से सफलता क्लासेस जो है वो चलाई जाती थी, जिसका प्राइस मात्र 999 रुपये रखा गया था। और इसमें हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से 3 से 4 महीने के भीतर, अगर री एग्ज़ाम के डेट को भी देखा जाए तो 3 से 6 महीने के भीतर, 4 से 6 महीने के भीतर बहुत ही अच्छे से हम लोगों ने फर्स्ट पेपर के सारे सिलेबस को कवर किया था। और जो बच्चे इस क्लास में इनरोल थे, जिन्होंने रेगुलर ऑनलाइन क्लास जो है की थी, उनको जो है इस क्लास के माध्यम से बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला है। ठीक है। अगर बात करें कि इस क्लास में हमने कौन कौन सी चीज़ों को प्रोवाइड कराया था, तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ थी वो थी डेली लाइव क्लास। लगभग जितने दिन भी क्लास चली है, एक भी रिकॉर्डेड वीडियो
रिकॉर्डेड क्लास जो है किसी को प्रोवाइड नहीं कराया गया था। मतलब कि जो भी क्लासेस चली हैं वो लाइव भी चली हैं और गूगल मीट के माध्यम से चली, जिसमें सभी लोग बहुत ही कंफर्टेबल तरीके से हम लोगों ने पढ़ाई की थी। और इस क्लास की रिकॉर्डिंग जो है, जैसे मान लिया कि आपका क्लास अगर छूट जाता है किसी कारणवश, तो हम इस क्लास की रिकॉर्डिंग जो है आपको हर क्लास के 2 से 3 घंटे के बाद जो है वो प्रोवाइड कराते थे। साथ में जो है क्लास नोट्स, जो पीडीएफ और जो पीपीटी आपकी क्लास की रहेगी वो दिया जाता था। रिक्वायर्ड स्टडी मटेरियल जैसे कि जो भी बुक और जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, उसका सॉल्यूशन, ये सभी दिया जाता था। 20 प्लस मॉक टेस्ट, ये जो है थोड़ी सी कम संख्या यहाँ लिखी गई है। हमने सफलता बैच में जो है टोटल जो मॉक टेस्ट लगाया हम लोगों ने 40 से अधिक जो है मॉक टेस्ट हमने अपने बच्चों को प्रोवाइड कराया था। और पीवाईक्यू डिस्कशन जून 2023 से लेके दिसंबर 2023 का मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन जो है जैसे कि क्वेश्चन बैंक्स जो आते थे उसके माध्यम से हम लोगों ने सॉल्व किया था। इसके बाद 1-to-1 मेंटरशिप, ये जो सबसे इम्पोर्टेंट जो है कि मैं पर्सनली खुद जो है एक एक बच्चे से उनकी तैयारी के बारे में समय समय पे जो है जांच करता रहता था कि किसकी तैयारी जो है कैसी चल रही है और उसको क्या दिक्कत है, कौन से टॉपिक में उसको दिक्कत हो रहा है। साथ ही ज़रूरत पड़ने पे एक से अधिक जो है कई बार जो है हम लोगों ने डाउट क्लास भी ऑर्गेनाइज कराया था। और मैं खुद पर्सनली सारे यूनिट्स को जो है 200 यूनिट को अच्छे से कवर करता हूँ, पढ़ाता हूँ। और बच्चों के कुछ फीडबैक जो है आपको दिखाना मैं चाहूँगा। जैसे कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने फीडबैक दिया, लेकिन उसमें से कुछ फीडबैक जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कोर्स खत्म होने के बाद और एग्जाम देने के बाद बच्चों को क्या लगा, कि इस सफलता क्लासेस के माध्यम से उनको क्या फ़ायदा हुआ है। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे फीडबैक दिया कि सर आपने बहुत अच्छा पढ़ाया, कल एग्जाम में ऑलमोस्ट सब कुछ जो क्लासेस में कवर हुआ था वही आया। पीपीटी के थ्रू लास्ट डेज में रिवीजन बहुत ईजी हो गया, जो हमने नियरली 30 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि 30 से ऊपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम लोगों ने सॉल्व किया था, किए थे। उनकी वजह से बहुत कॉन्फिडेंट फील हो रहा था। 2.5 मंथ्स पहले मुझे सिलेबस भी नहीं पता था, उस अकॉर्डिंग मेरा एग्जाम अच्छा हुआ। थैंक यू सर। तो ये है सफलता क्लास की सफलता। हमें उम्मीद है कि इन बच्चों का जो रिजल्ट है बहुत ही अच्छा आएगा। फर्स्ट पेपर का रिजल्ट तो मेरे सफलता क्लास के सभी बच्चों के अच्छे आने चाहिए जिन्होंने रेगुलर क्लास की है, ठीक है। दूसरा अगर देखा जाए फीडबैक, तो सर आज मेरा नेट का एग्ज़ाम था और सारे क्वेश्चन आपका पढ़ाया हुआ आया था। सर आपका नोट्स कंसाइज में होता है, जिसमें मेन पॉइंट्स होते हैं जिन हम लोग पढ़ने में बोर नहीं होते। सर आपने लगभग सारे क्लास में लाइव किया और एक बार अच्छा से नोट्स पढ़ा था और आपके भेजे गए सारे पीवाईक्यू को लगाया था। कोई प्रेशर के फ्री माइंड होके जो मैंने लिए आज बहुत बेनिफिशियल हुआ और पूरी उम्मीद है कि आपकी सफलता क्लास से इस बार मेरा रिजल्ट भी सफल आएगा। सर आपकी टीचिंग स्ट्रेटजी भी बहुत अच्छी है, कैसे हम लोगों ने मस्ती के साथ एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर टीचिंग एंड गाइडिंग अस। तो ये भी एक बहुत ही होनहार स्टूडेंट्स हैं हमारे, जो इस तरीके के फीडबैक हमें दे रहे हैं। हम लोगों ने बहुत ही मस्ती से 3 से 6 महीने के भीतर, अगर एग्ज़ाम एक्सटेंड नहीं होता 3 से 4 महीने के भीतर हम लोगों ने लगभग 100 दिन क्लास चली थी। टोटल हम लोगों ने 130 प्लस लाइव क्लास जो है ली थी और कोई क्लास जो है 1 घंटे से कम की नहीं थी और कोई क्लास जो है आपको रिकॉर्डेड नहीं दी गई थी। गूगल मीट के जरिए से हम लोगों ने पूरी सिलेबस को अच्छे से कवर किया था। उसी तरीके से एक और स्टूडेंट का जो है ये फीडबैक है कि सर इन आवर नेट एग्जाम ऑल क्वेश्चन इन पेपर 1 वर फ्रॉम व्हाट यू हैव टॉट, योर टीचिंग स्टाइल इज एक्सीलेंट बिकॉज यू कनेक्ट एवरी टॉपिक विथ रियल एग्जाम्पल। ये बात मैं अक्सर अपने वीडियोज में बताता हूँ कि फर्स्ट पेपर अगर किसी को पढ़ना है तो टीचिंग एप्टीट्यूड हो या रिसर्च एप्टीट्यूड या इन्वायरमेंट या हायर एजुकेशन, कोई भी ऐसा यूनिट है तो उसके सारे टॉपिक्स को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो उसको हम लोग अपने रियल लाइफ से कनेक्ट करके जब पढ़ना शुरू करते हैं, कम्युनिकेशन की बात भी अगर करें तो उसको भी हम लोग इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। इसी तरीके से मैंने सारे
यूनिट्स को जो है बहुत ही कंसाइज वेज में, बहुत ही सिंपल तरीके से सबको समझाया था। यू एक्सप्लेन एवरी यूनिट वेरी वेल, इवन दोज विच स्टूडेंट्स यूजुअली हेजिटेट टू सॉल्व लाइक डाटा इंटरप्रिटेशन। along with that you also taught many easy techniques to solve them। DI को सॉल्व करने के लिए मैंने बहुत ही सिंपल तरीके, लगभग हम लोगों ने 40 से 50 DI जो है, लगभग जितने दिन भी क्लास चली है तो एक एक DI हम लोगों ने डेली सॉल्व किया है। प्रीवियस ईयर में जितने DI थे हम लोगों ने अच्छे से सॉल्व किया। सबको एक DI को कई तरीके से सॉल्व करने का तरीका हमने बताया था अपने बच्चों को, जिसका रिजल्ट ये है कि जिन्होंने भी डेली क्लास और लाइव क्लास की थी उनका जो है DI पाँचों में पाँचों सही होना चाहिए। 5 क्वेश्चन उनका DI का बिल्कुल सही होना चाहिए। सर यू कॉम एंड पेशेंस नेचर इज आल्सो वेरी एडमायरेबल विच मेक्स स्टूडेंट्स फील कंफर्टेबल आस्किंग यू क्वेश्चंस आर क्लियरिंग डाउट विदाउट एनी हेजिटेशन। आई होप आई विल क्वालिफाई फॉर नेट एग्जाम एंड फॉर दैट आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू यू। तो जिसका भी एग्ज़ाम अच्छा गया उनका रिजल्ट भी पॉजिटिव आएगा। तो इन सभी बच्चों को मेरी तरफ से आने वाले रिजल्ट के लिए अग्रिम बधाइयाँ मैं पहले से ही दे देता हूँ। उसी तरीके से अगला फीडबैक जो है एक और स्टूडेंट का है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये बिग थैंक यू सो मच सर, फर्स्ट पेपर के लिए आप एक परफेक्ट टीचर हो, क्योंकि एक एक यूनिट का PYQ प्लस MCQ चैप्टर को अपने बखूबी पढ़ाया और समझाया है। आपकी टीचिंग स्टाइल, कॉन्सेप्ट और उससे भी अधिक एग्जाम्पल देने का तरीका मुझे स्पेशली बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैंने आज तक फर्स्ट पेपर कभी नहीं पढ़ी हूँ, बट आपसे पढ़ने के बाद फर्स्ट पेपर को लेके व्यू चेंज हो गया कि अगर JRF चाहिए तो फर्स्ट पेपर तगड़ा होना चाहिए। द लास्ट थिंग आफ्टर हार्ड वर्क द बेस्ट मोटिवेशनल लाइन ऑफ आवर लाइफ, आई एम द बेस्ट, अगर मेरा नहीं होगा तो किसी का नहीं होगा। तो ये बात मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को बोलता रहता हूँ कि अगर हमने पढ़ाई की अच्छे से तो हमें ये ख्याल रखना है कि मैं जो है सबसे बेहतर हूँ। अगर मेरा एग्ज़ाम ये क्वालिफाई नहीं हो रहा है तो किसी का नहीं होगा, क्योंकि जितनी तैयारी मैंने की है उतनी तैयारी किसी ने नहीं की है। तो ये भी एक बहुत ही होनहार स्टूडेंट है हमारी जिनका ये फीडबैक है, हम लोग देख सकते हैं। इसके बाद अगला है कि सर पेपर 1 की प्रिपरेशन आपने बहुत अच्छे से कराई, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए, और सबसे जो बेस्ट बात है कि ये है कि आपने हर एक इंडिविजुअल बच्चे पे ध्यान दिया, और गूगल मीट पे क्लास लेने का मुझे रियल क्लास वाली फीलिंग आती थी। आपका एग्जाम्पल देने का तरीका बहुत अच्छा है, आपने हर चीज़ को रियल लाइफ से रिलेट करके पढ़ाया, जिससे कि मुझे कॉन्सेप्ट समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, और आपने जो टेस्ट लिया उससे मुझे खुद का असेसमेंट करने में बहुत हेल्प मिला कि मुझे किस टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। ए बिग थैंक टू यू सर फॉर ऑल योर एफर्ट्स फॉर अस। तो ये भी कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं जिनका फर्स्ट पेपर इस एग्ज़ाम में बहुत ही बेहतर गया है। हमें उम्मीद है कि इनका जो रिजल्ट है वो भी बहुत ही बेहतरीन आएगा। लास्ट जो मैंने यहाँ पे फीडबैक लगाया है वो भी एक बहुत ही होनहार बच्चे का है कि पर्सनली आई वेरी अटैच्ड एंड इन्फॉर्म टू योर कोर्स। अर्लियर मुझे कुछ भी नहीं आइडिया था कि फर्स्ट पेपर का, एंड आई कैन से दैट आई वुड परफॉर्म बेटर देन अर्लियर। योर टीचिंग स्ट्रेटजी रियली गुड, हायर अप्रिशिएबल। आप पूरा समय देते हैं अपने कोर्स को स्टूडेंट्स पे, हर टॉपिक के बाद एग्जाम कंडक्ट करते हैं, फीडबैक भी साथ देना, ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे। आप क्लास की टाइमिंग को लेके कभी भी फोर्सफुल नहीं रहे कि मैं इस टाइम पे फ्री हूँ या नहीं। स्टूडेंट ने जब जैसे आपसे रिक्वेस्ट की आपने उसके अकॉर्डिंग खुद को एकोमोडेट किया। लास्ट बट नॉट लिस्ट, एवरी क्लास का रिकॉर्डिंग अवेलेबल होना ये रियली गुड फॉर दोज हु कैन नॉट अटेंड सम रीजन्स एंड रिविजन पर्पज, उसके लिए भी रिकॉर्डिंग सही था। थैंक यू सर। तो ये जो है कुछ ऐसे बहुत सारे फीडबैक जो है हमारे पास पड़े हुए हैं। ये कुछ ऐसे बच्चों के फीडबैक थे जो आप लोगों को मैं दिखाना चाहता था कि अगर आप किसी भी आप में से कोई भी है जो दिसंबर 2024 के नेट के एग्जाम के लिए फर्स्ट पेपर की तैयारी करना चाहता है, तो हमारे साथ हमारे सफलता क्लास में वो जुड़ सकता है, क्योंकि ये जो है मेरे पास लगभग अभी तो फिलहाल 2 बैच पढ़ाने का एक्सपीरियंस है। दोनों बैच का एक्सपीरियंस जो है, दोनों बैच के बच्चे जो है बहुत ही बेहतर थे। हम लोगों ने दोनों बैच को जो है गूगल मीट के माध्यम से ही पढ़ा है, और एक एक टॉपिक को खोज के पढ़ा है,
जैसे कि एक नया टॉपिक हम लोगों को दिखा था इस बार एग्जाम में कि पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग हो, इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस हो, या बाइनरी इक्वेशन, बाइनरी नंबर सिस्टम हो, ये सब एक एक टॉपिक को हमने पीवाईक्यू से और जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या जितने भी एमसीक्यू सॉल्व किए, उसमें अगर एक भी टॉपिक ऐसा है जो जिससे क्वेश्चन बन सकता है तो उसको हम लोगों ने अच्छे से सॉल्व किया था। इसी का ये मेहनत का ये फल बोल सकते हैं कि इन बच्चों को मैं इतना कॉन्फिडेंट फील करा पाया हूँ कि ये इस एग्जाम में इतना अच्छा परफॉर्म कर किए होंगे, और आने वाले रिजल्ट के दिन हम सभी बच्चों का जो है आपको रिजल्ट भी मैं दिखाऊंगा जिनका रिजल्ट अच्छा होगा। तो इसी के साथ अगर बात करें कि सफलता क्लासेज जो है वो फिर से शुरू होने वाली है दिसंबर 2024 के नेट के एग्जाम के लिए, क्योंकि हमारे पास टाइम जो है बहुत कम है। आपका अगर एग्जाम थोड़ा भी कमज़ोर या आपको लगता है कि इस बार मेरा एग्जाम नहीं सही है, तो अभी रिजल्ट आने में लगभग 1 से 1.5 महीने का समय है। तब तक ये 1.5 महीने हम लोग वेस्ट ना करते हुए मैं सोच रहा हूँ कि फिर से क्लासेस को शुरू किया जाए। और अगर आप हमारे साथ इनरोल होना चाहते हैं तो हमारे इस हेल्पलाइन नंबर 7310364163 पे कभी भी कॉल और मैसेज कर सकते हैं। आपको डेमो वीडियो भी दिया जा सकता है, डेमो क्लास की रिकॉर्डिंग भी दी जा सकती है। आप हमसे कभी भी बात कर सकते हैं कि आपको क्या क्या फीचर जो है दिया जाएगा। और लगभग जितने बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं, जिन्होंने लाइव क्लास की या हमारे टेस्ट को अटेम्प्ट किया, अच्छे से ध्यान दिया, उनका रिजल्ट पॉजिटिव होने की गारंटी मैं 100% देता हूँ हमेशा। अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं, अच्छे से क्लास करते हैं, अच्छे से हमारे साथ लास्ट एंड तक बने रहते हैं, तो आपका रिजल्ट भी पॉजिटिव होगा। और इसी के साथ मैं गारंटी दे सकता हूं कि अगर आप सफलता क्लासेस के साथ जुड़ते हैं तो आपका फर्स्ट पेपर में किसी भी हालत में स्कोर में 35 क्वेश्चन से नीचे नहीं होने दूंगा। ठीक है। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं कि हमारे इस क्लास में क्या क्या बेनिफिट आपको दिया जाएगा, सारे बेनिफिट पिछले क्लासेस की तरह से ही है। डेली लाइव क्लास होगी, 1 से 1.5 घंटे की गूगल मीट क्लास होगी, और उसकी रिकॉर्डिंग जो आपको दी जाएगी। क्लास नोट्स दिया जाएगा, पीडीएफ क्लास नोट्स, पीपीटी, जो भी रिक्वायर मटेरियल होगा वो दिया जाएगा, जो भी क्वेश्चन बैंक होंगे वो आपको भेजा जाएगा। 20 प्लस मॉक टेस्ट, ये मिनिमम मॉक टेस्ट रखा गया है कि 20 प्लस मॉक टेस्ट मैं लूंगा ही, लेकिन कम से कम 50 प्लस मॉक टेस्ट मैं प्रोवाइड कराता हूँ। 2000 प्लस पीवाईक्यू डिस्कशन, 2000 प्लस पीवाईक्यू डिस्कशन मिनिमम है, लेकिन कम से कम मैं 5000 तक पीवाईक्यू डिस्कशन आसानी से कराता हूँ। इसके साथ 1-to-1 मेंटरशिप, अगर आप हमारे साथ इस बैच में इनरोल होते हैं तो आपका फर्स्ट पेपर के साथ साथ सेकंड पेपर की तैयारी कैसे चल रही है, 1-to-1 मेंटरशिप, आप पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आपकी पढ़ाई में क्या दिक्कत हो रहा है, कौन सी टॉपिक में आपको डाउट हो रहा है, ये 1-to-1 मेंटरशिप वाला जो सिस्टम है वो भी हमारे बैच के साथ प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो अगर आप इस बैच में इनरोल होना चाहते हैं तो चूंकि क्लासेज जो गूगल मीट के माध्यम से ही चलती हैं, तो स्टूडेंट का नंबर जो है थोड़ा सा कम ही रखा जाता है। तो आप अगर इस बैच में इनरोल होना चाहते हैं तो जल्द से जल्द इस नंबर पे संपर्क करिए। और ये जो प्राइस रखा गया ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि आप अगर पढ़ना चाहते हैं, अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो ऐसा नहीं है कि हम आपको नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन मैं जो भी चीज़ें पढ़ाता हूँ अपने बच्चों के लिए मैं हमेशा मेहनत करता हूँ। इसी वजह से जो है यूट्यूब पे मैं उतना ज़्यादा रेगुलर नहीं हो पाता हूँ, तो इसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं वीडियो जो है यूट्यूब पे नहीं डाल पाता हूँ, क्योंकि जैसा कि यहाँ पे एक बच्चे ने कहा है कि आप पूरा समय जो है हमारे अपने बच्चों को देते हैं, पूरा समय जो है आप देते हैं। मैं एक एक क्वेश्चन जो है खोज के एक एक क्वेश्चन बनाता हूँ, पीपीटी का पीडीएफ या टेस्ट या मॉक टेस्ट जो भी हो उसको मैं अपने हाथों से बनाता हूँ, अपने हाथों से पीपीटी बनाता हूँ, अपने हाथों से पढ़ाता भी हूँ, और डाउट भी मैं खुद सॉल्व करता हूँ। कोई दूसरे व्यक्ति की ज़रूरत नहीं होती है। तो आप अगर हमारे बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं सफलता क्लासेस के साथ, तो आप इस नंबर पे हमें मैसेज या कॉल या कैसे भी संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। इसी के साथ साथ आपसे जो बात की गई कि आंसर की जो है कब तक आएगी, तो 21 से जो समय है
जो मैंने बताया कि 15 से 20 या मैक्सिमम अगर जाएगी तो 25 तारीख से पहले तक जो है आंसर की हमारे पास आ जाएगी। आप तैयारी जारी रखिए। आप सभी लोगों को आने वाले रिजल्ट के लिए अग्रिम शुभकामनाएं। और जिनका रिजल्ट नहीं हो रहा है इस बार, वो चिंता की बात नहीं है, थोड़ा सा अपनी कमियों पे ध्यान देंगे और इसी तरीके से हम लोग बहुत सारी चीज़ें सीखते चलेंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा है तो इस वीडियो के ज़रूरतमंद तक जो है कोई इसको शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब करना है तो करिए, नहीं करना है तो मत करिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच।